जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे अग्निवीर आर्मी के कट ऑफ मार्क्स के बारे में। यानी कि दोस्तों आपका सीबीटी एग्जाम का जो रिजल्ट आने वाला है उसमें कट ऑफ मार्क्स आपका कितना जाएगा, अलग अलग स्टेट वाइज आज की इस वीडियो में जानेंगे। और आप सभी का कितना मार्क्स होना चाहिए फिजिकल टेस्ट में भाग लेने के लिए। इसके अलावा दोस्तों आपका मिनिमम जो पासिंग मार्क्स होता है यानी कि मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वो भी इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों जितने भी ये स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश है सभी का आज की इस वीडियो में जानेंगे कट ऑफ मार्क्स के बारे में। और अग्निवीर आर्मी का आई होप आप सभी एग्जाम दिए होंगे इस बार। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अग्निवीर आर्मी भर्ती रिलेटेड सभी अपडेट के लिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे जानते हैं कट ऑफ मार्क्स के बारे में। यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स जानने से पहले दोस्तों सबसे पहले पासिंग मार्क्स आप सभी जान लीजिए, यानी कि जो मिनिमम आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अलग अलग ट्रेड का क्या रहता है उसके बारे में सबसे पहले आप सभी देख लीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आप सभी जीडी ट्रेड के लिए एग्जाम दिए होंगे तो इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स होता है वह 35% होता है। तो 35% का मतलब हो गया 35 नंबर, क्योंकि 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है और 100 का 35% 35 नंबर ही होता है, आप सभी को पता है। इसी तरह दोस्तों अगर आप सभी ट्रेड्समैन के लिए फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो इसमें आपका 32% रखा जाता है टोटल मार्क्स का। तो आप सभी का इसमें मिनिमम जो है 32 नंबर होना चाहिए। इसी तरह दोस्तों अगर आप सभी टेक्निकल के लिए फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो इसमें आपका 40% रहता है। तो दोस्तों 40% का मतलब हो गया, क्योंकि टेक्निकल का एग्जाम जो है 200 मार्क्स का होता है तो इसका 40% अगर आप निकालेंगे तो 80 होगा। तो 80 मार्क्स इसमें आपका पासिंग रखा जाता है। और वहीं कलर का बात करें तो कलर के लिए भी आपका 40% रहता है। तो इसमें भी आपका 200 का एग्जाम होता है, तो इसमें भी दोस्तों आपका 80 नंबर आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी का जीडी के लिए जो है 35 नंबर, वहीं ट्रेड्समैन के लिए 32 और टेक्निकल और कलर के लिए 80 जो है आपका पासिंग मार्क्स होता है। तो अभी जो आपको बताए हैं ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। इससे अगर आपका कम नंबर है तो आप अभी ही डिसक्वालीफाई हो गए हैं, यानी कि अभी ही फेल आप सभी मान लीजिए। जीडी ट्रेड में अगर आपका 35 से कम नंबर आ रहा है, 35 नंबर का मतलब आप सभी मान कर चलिएगा कि 18 प्रश्न अगर आप सभी 18 प्रश्न से कम अगर आप सभी सही किए हैं, 18 दूना 36 होता है, तो 35 36 आप 18 प्रश्न ही लेकर चले। तो इससे अगर आप कम प्रश्न सही किए हैं तो आप अभी ही फेल मानकर चले, क्योंकि आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है अगर इससे कम किए हैं तो। अगर ट्रेड्समैन के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किए हैं और 16 से कम प्रश्न अगर आपने सही किए हैं तो आप अभी ही फेल मानकर चले। और दोस्तों अगर आप कलर के लिए है तो कलर के लिए आप सभी को पता है कि यहाँ पे आपका 80 पासिंग मार्क्स है और प्रत्येक प्रश्न जो है 4 नंबर का होता है, इसलिए 20 प्रश्न से अगर आप कम सही किए हैं तो अभी ही टेक्निकल और कलर्क वाले फेल मानकर चले, क्योंकि ये मिनिमम क्वालिफाइंग आपका मार्क्स होता है, इससे कम है तो आप फेल ही माने जाएंगे। अब दोस्तों चलिए यहाँ पे जानते हैं कट ऑफ मार्क्स के बारे में। देखिए दोस्तों, पासिंग मार्क्स अलग चीज़ है, कट ऑफ मार्क्स अलग है। आप सभी के पासिंग मार्क्स पर जरूरी नहीं है कि आपका रिजल्ट होगा, क्योंकि कट ऑफ मार्क्स आपके जो है स्टूडेंट के नंबर पे तैयार आपका किया जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कट ऑफ मार्क्स क्या रहेगा। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा जिस स्टेट का कट ऑफ मार्क्स जाता है उसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ये सभी ऐसे स्टेट है जहां पे कट ऑफ मार्क्स आपका सबसे ज़्यादा हाई देखने को मिलता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप सभी इन सभी स्टेट से बिलोंग करते हैं, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश या हरियाणा से, तो यहाँ की कट ऑफ की बात करें तो देखिए दोस्तों, अगर आप सभी जो है यहाँ से बिलोंग करते हैं और 30 प्लस प्रश्न जो है अगर आप सभी सही किए हैं तो आप सभी जो है बिल्कुल सेफ जोन में है, यानी कि आपका रिजल्ट रहने की संभावना रहेगा। 30 प्लस प्रश्न आपका सही होना चाहिए, तभी जाकर आपका सीबीटी एग्जाम में रिजल्ट हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, इन सभी स्टेट में काफ़ी सारे अलग अलग एआरओ आते हैं और आपका जो कट ऑफ तैयार किया जाता है वह एआरओ वाइज तैयार होता है।
तो सभी ईआरओ का कट ऑफ बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि आप सभी समझ सकते हैं कि सभी अलग अलग स्टेट में काफ़ी सारे ईआरओ होते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है। बिहार स्टेट के जितने भी ईआरओ है सभी जगह सेम ही कंपटीशन है। ऐसा नहीं है कि बिहार स्टेट में किसी ईआरओ में कंपटीशन कम है, किसी ईआरओ में ज़्यादा है, सभी जगह लगभग सेम है। तो दोस्तों 30+ प्रश्न अगर आप सभी सही किए हैं, 30+ प्रश्न अगर आप सभी एग्जाम में सही किए हैं और इन सभी स्टेट से आते हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में है। 30+ प्रश्न का मतलब ये हो गया कि अगर आप सभी का जीडी का एग्जाम होगा तो 60 मार्क्स और टेक्निकल का एग्जाम होगा तो 30 चौका 120 मार्क्स। तो यहाँ पे 30+ सिंपल से आप समझ लीजिए 30 जो है अगर आप सभी प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं सही तो आपका रिजल्ट रहने की संभावना पूरी तरह से रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप बिलोंग करते हैं इन सभी स्टेट से, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पंजाब, यहाँ से बिलोंग करते हैं तो आप सभी जो है 27+ प्रश्न लेकर चलिएगा। 27+ प्रश्न अगर आपका सही है तो बिल्कुल आप सेफ स्कोर में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ दोस्तों इन सभी स्टेट के तुलना में थोड़ा सा कम जाता है। यहाँ पे कट ऑफ जो है यहाँ इन सभी स्टेट के तुलना में इसका कट ऑफ जो है ज़्यादा हाई नहीं रहता है। तो इन सभी स्टेट से हैं तो 27+ क्वेश्चंस अगर आपका सही है तो बिल्कुल आप सेफ स्कोर में रहेंगे, आपका रिजल्ट हो जाएगा सीबीटी एग्जाम में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम। तो देखिए दोस्तों ये ऐसे स्टेट है कि जहाँ पे कट ऑफ काफ़ी कम होता है। मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है उतना भी नंबर अगर आपका आ जाता है उससे थोड़ा ज़्यादा, जैसे कि इन सभी स्टेट से अगर आप लोग हैं और आपका प्रश्न जो है 22+ अगर आप सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो आपका रिजल्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ बिल्कुल कम जाता है, स्टूडेंट ही यहाँ पे काफ़ी कम होते हैं और इन सभी स्टेट में कट ऑफ सबसे कम जाता है। तो 22+ प्रश्न अगर आप सही किए हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपको पता होगा कि यहाँ पे स्टूडेंट काफ़ी कम जो है गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट होते हैं और यहाँ से ज़्यादा फॉर्म भी अप्लाई नहीं होता है, तो इसलिए इन सभी स्टेट का कट ऑफ कम जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं साउथ का, तो साउथ स्टेट का कट ऑफ और जम्मू कश्मीर का, इन सभी का थोड़ा सा जो है इनसे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा अगर आप सभी इन सभी स्टेट से हैं और 25+ प्रश्न अगर आपका सही है तो रिजल्ट आपका हो जाएगा। तो दोस्तों ये सभी स्टेट का जो है थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट से ज़्यादा रहता है और जम्मू कश्मीर, लद्दाख भी इसमें शामिल आपका कर लिए हैं। 25+ प्रश्न यहाँ से अगर आपका सही है तो बिल्कुल आपका 100% रिजल्ट हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों मैंने सभी स्टेट का बता दिए हैं, इन सभी स्टेट का 30+ प्रश्न आपका मिनिमम सही होना ही चाहिए, 30+ क्वेश्चंस जो है सही होना ही चाहिए, तभी जाकर आपका रिजल्ट रहेगा। तो दोस्तों ये जो कट ऑफ आपको बताए हैं सीबीटी एग्जाम का कट ऑफ बताए हैं, सीबीटी एग्जाम में फिजिकल टेस्ट के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे उसका कट ऑफ बताए हैं, फाइनल कट ऑफ नहीं है। फाइनल कट ऑफ दोस्तों आपका तैयार होता है फिजिकल टेस्ट और सीबीटी एग्जाम के मार्क्स के आधार पर, तो उसके बारे में फिजिकल होने के बाद बात करेंगे। लेकिन अभी जो आपको कट ऑफ बताए हैं वह सीबीटी एग्जाम का कट ऑफ बताए हैं। फाइनल कट ऑफ आपका हाई जाएगा, फाइनल कट ऑफ आपका हाई रहता है, ये केवल सीबीटी एग्जाम का कट ऑफ है, क्योंकि फिजिकल टेस्ट में काफ़ी सारे स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है, आप सभी को पता है। पीटी पीएसटी इसका काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहता है, 5 मिनट 45 सेकेंड में रनिंग करना होता है, तो इसलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट को सीबीटी एग्जाम में रिजल्ट दिया जाता है। तो दोस्तों उसी का कट ऑफ आपको बताए हैं, फाइनल कट ऑफ ये नहीं बताए हैं। तो होप आप सभी समझ गए होंगे, और कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैंने एक पोल आप सभी के बीच रखे थे जिसमें आप सभी देखेंगे 40 से ज़्यादा 14% कैंडिडेट ने जो है यहाँ पे वोट किए हैं, 30 से 35 जो है 23%, 25 से 30 19% और 20 से 25 45%। तो यहाँ पे लगभग 2000 वोट यहाँ पे हुआ है, जिसमें 20 से 25 45% कैंडिडेट ने जो है यहाँ पे बताया है कि प्रश्न मैंने सही किए हैं, और 40 से ज़्यादा 14% और 30 से 35 वाले 23% है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आया है, और यहाँ पे 40 से ज़्यादा जो यहाँ पे बताया गया है या 30 से 35 जो ज़्यादा बताया गया है, ये सभी जो स्टूडेंट है ये यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इन सभी स्टेट के स्टूडेंट ये ज़्यादातर होते हैं। बाकी जो 20 से 25 है ये नॉर्थ ईस्ट या साउथ एरिया के स्टेट के जो है कैंडिडेट होंगे, और 25 से 30 ये सभी जो है आप सभी वेस्ट बंगाल, इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वे सभी कैंडिडेट होते हैं ज़्यादातर।
तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने एवरेज कट ऑफ आपको बताया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।